नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर हमें पूरा भरोसा रखना है और 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। लिस्ट अभी आई नहीं है। एक जो लिस्ट है 118 पेजेज वाली, ये ओवरऑल लिस्ट है। कुछ दिन पहले आ गई थी, जिसमें पेज नंबर 82 पर 398 नंबर पे वो मामला है, लेकिन वो कॉज लिस्ट नहीं है, बेंच वाइज कॉज लिस्ट अलग होती है। कॉज लिस्ट में ये पता चलता है कि किस बेंच में और कितने सीरियल नंबर पे मामला लगा हुआ है। ओवरऑल लिस्ट के हिसाब से सुनवाई नहीं होती, उसमें तो कई टाइप के मामले होते हैं। कुछ जजमेंट सुनाए जाने होते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेज होते हैं, कुछ सिविल केसेज होते हैं, बहुत तरह के मामले होते हैं। और जब कॉज लिस्ट आती है तो उसमें आपका केस टाइप के हिसाब से वो मामला अलग अलग लिस्टेड होता है। उसमें देखा जाता है कि कितने सीरियल नंबर पर आपका मामला लगा हुआ है। और एक चीज़ आप सभी और जानते हैं कि इसके पहले 21 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलना था और 30 दिन की वैलिडिटी उसकी थी। इस वैलिडिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की जानकारी आप सभी को मिली होगी, तो ये जानकारी सही है। इस तरह की वैलिडिटी जो समाप्त हो रही है उसको बढ़ा करके 20 मार्च को मैटर निस्तारित होते ही सभी बहनों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए पहले से तैयारी चल रहेगी। तो 20 मार्च के तुरंत बाद बहुत जल्द नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। 25 मार्च को मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो कोर्ट में माननीय आयोग की तरफ से हलफनामा जवाब लगाया जाना था, 277 जिन सीटों पर रोक लगी है, किस प्रकार से उन सीटों को आपकी भर्ती में ईडब्ल्यूएस की खाली सीटों को अनारक्षित में जोड़ा गया था और उसके बाद फिर उन सीटों पर सभी का सिलेक्शन हुआ जो मेरिट में आए, तो उसको लेकर के नियमावली के आधार पर किस प्रकार से सीटें जोड़ी गई थी, वो माननीय आयोग की तरफ से पूरा विस्तृत जवाब हलफनामा के रूप में वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज की डेट में वो जानकारी मिल रही है। बाकी देखिए, ये माननीय आयोग का कार्य है, हमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वो उनका कार्य है, वो अपना समय पर कार्य कर लेंगे। लेकिन आज के पहले जैसा कि आप देखेंगे 6-7 दिन पहले से आप सभी पूछते भी थे या कहीं से आपको बताया भी गया होगा कि जवाब लगा दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, फिलहाल में आज की डेट में या फिर आपको आजकल में ये चीज़ें भी बिल्कुल कन्फर्म पता चल जाएंगी कि माननीय आयोग की तरफ से जवाब लगा दिया गया है कि नहीं। और सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर बताई नहीं जा सकती है। सारी चीज़ें या जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयोग अपने स्तर से करते हैं और ये उनका कार्य होता है। हमें आपको केवल यहाँ पर मतलब है कि नियुक्ति पत्र के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंस्ट्रक्शन मिल जाए, या तो जो केस जिस पर सुनवाई हो रही है वो केस डिस्पोज्ड ऑफ हो जाए, मतलब मामला निस्तारित हो जाए। और एक सवाल आप सभी के मन में और होगा कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर केवल पैरवी की जाती है, पैरवी की जा सकती है जो चीज़ें अपने हाथ में होती है माननीय आयोग की तरफ से। और सरकारी अधिवक्ता जो एक पूरी पैनल बना करके वो सुनवाई कराएंगे, तो पैरवी मजबूत पैरवी कर सकते हैं, अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। तो उस आधार पे हम सभी को यही उम्मीद करनी है कि फैसला आपके पक्ष में ही आना है। और फैसला आपके पक्ष में आने का मतलब है कि 277 बहनों को भी नियुक्ति पत्र मिलना है, यानी 7189 सभी फ्रेश सिलेक्टेड बहनों को नियुक्ति पत्र मिलना है। अब यहाँ पर देखिए, 20 मार्च को ही सुनवाई हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे, तो हमने उनसे यही कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें, धैर्य बनाए रखें। अभी जो कुछ भी लिस्ट आप देख रहे होंगे, टोटल 8 लिस्ट हमने भी वो सारी पीडीएफ डाउनलोड करी। कुछ उसमें 30-32 पेजेज के हैं, कुछ कम, एक तो उसमें 2 पेज का केवल है, कुछ उसमें कुछ पेजेज के हैं। तो सभी पीडीएफ हमने भी चेक करी एक बार, तो उसमें आपका मामला कहीं पर नहीं है। लेकिन अभी लिस्ट आती है एडिशनल के या कह लीजिए सप्लीमेंट्री के। ये लिस्ट जो है सुनवाई के दिन से 24 घंटे पहले भी आती है। तो ये लिस्ट कल भी आ सकती है, ध्यान दीजिएगा, कल भी लिस्ट आ सकती है या फिर 19 को भी लिस्ट आ सकती है। तो लिस्ट जब भी आनी होगी आ जाएगी, मामला आपका लिस्टेड करा करके सुन लिया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये माननीय आयोग का कार्य है, शासन का कार्य है, उनको अपना कार्य हमें करने देना है। वो खुद अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम सभी को पूरा भरोसा रखना है। और आप देखेंगे वर्तमान में आयोग के माननीय सचिव सर, उनकी पूरी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं उनको हम तेज़ी से पूरा करा सकें, ताकि जो अभ्यर्थी भर्तियों की पूरा करने के इंतजार में सालों साल उनके समय खराब होते हैं, उन भर्तियों में समय खराब ना हो, भर्तियां समय पर पूरी हों, भर्तियां पारदर्शी तरीके से पूरी हों। बस आप सभी इतना जान लीजिए यहाँ पर कि 20 मार्च को सुनवाई होने जा रही है। हमें पूरा भरोसा है, माननीय आयोग के ऊपर पूरा भरोसा है
और अभी जो है लिस्ट वो आती रहती है, तो लिस्ट जब भी आएगी वो भी आपको पता चल जाएगा। 20 मार्च से पहले माननीय आयोग को हलफनामा लगाया जाना है, वो भी अपना कार्य वो कर लेंगे अपने स्तर से, अपनी उनकी पूरी तैयारी होगी। यानी जिस आधार पे वो पैरवी करेंगे कि हम अपने जगह पे सही हैं, हमने क्यों 277 सीटों को जोड़ा था, हमें क्यों सभी 7,189 बहनों को नियुक्ति पत्र बांटने की अनुमति मिलनी चाहिए, उसके लिए पैरवी करेंगे, उसके लिए उनकी अपनी पूरी तैयारी होगी। इसीलिए हम आप सभी से बहुत पहले से कह रहे थे कि 277 को लेकर के आप लोग मत पूछा करिए कि कितनी कट ऑफ, कितनी मेरिट, ये सब चीज़ें, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था उस समय। कोशिश तो ये चल रही थी कि सभी को मिल जाए एक साथ नियुक्ति पत्र। हालांकि ये लग रहा था आप सभी को 277 में जो लोग आ सकते थे उनके अलावा शेष बहनों को, कि ऐसा ना हो कि उन बहनों के चक्कर में हम लोगों का भी देरी लगे, लेकिन ऐसा था नहीं। आप माननीय आयोग की तरफ से पहले से पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस वजह से भी आज जो भी हमारे पैरवी करने में वहाँ पर कुछ कमियां रह गई, जिस वजह से 277 सीटों पर होल्ड लगा, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से लगाया गया होल्ड, कोई बात नहीं, जब चीज़ें न्यायालय में जाती हैं तो वहाँ पर सब कुछ कोर्ट के ऊपर होता है, किस प्रकार से वहाँ पर फैसला देते हैं। तो इस बार जो है पूरी पैरवी की जा रही है, पूरी तैयारी के साथ जो है कोर्ट में अपने सरकारी अधिवक्ता महोदय उपस्थित रहेंगे। तो नियुक्ति पत्र यहाँ पर किसी का नहीं रुकना है, ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। जिस दिन लिस्ट तैयार कर ली गई थी उस दिन भी हम आप सभी से यही कह रहे थे कि अभी शेष बहनों को नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद कम है, बाकी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ज्ञापन भी उसी तरह से दिया जा रहा था कि 277 सीटों को छोड़ करके शेष बहनों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। तो उस पर भी बिल्कुल हम सभी चाहते थे कि ऐसा हो जाए, एक बार प्रोसेस शुरू हो। लेकिन अगर यहाँ पर सभी बहनों को नियुक्ति पत्र मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। 277 का मैटर फाइनल ना होने की वजह से उसमें कुछ बहनें प्रोविजनल के भी होंगी, तो इस वजह से फिर आगे भी दिक्कतें होती प्रोविजनल की ज्वाइनिंग में। तो 277 वाला मामला यहाँ पर फाइनल होने के बाद ही सब कुछ हो रहा है, तो इससे ये है कि सब कुछ ठीक होगा पहले की तरह, जैसे 8,831 को ज्वाइनिंग मिलना था। और फैसला अपने पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है माननीय आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर, क्योंकि उन्होंने नियमानुसार ही भर्ती की है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आज कुछ जानकारी मिल रही थी कि कुछ बहनें ब्रजेश पाठक सर से मिली हैं बाराबांकी ज़िले में, और मुरादाबाद ज़िले में भी कुछ बहनें प्रयास की हैं, शायद वहाँ पर ज्ञापन दे पा रहे, मुलाकात कर पाना संभव नहीं हो सका। इसी तरह से 19 तारीख को अयोध्या में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रहेगा, आज मुरादाबाद में कार्यक्रम था। अपनी कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें उन जिलों की स्थानीय बहनों को ही प्रयास करना है। बहुत दूर की बहनें बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य रखिए। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। और इसी कोर्ट वाले प्रकरण की वजह से प्रोविजनल की डीबी का कार्य भी रुका पड़ा है। कहीं ना कहीं आयोग आखिर जो भी कोर्ट केस का प्रकरण है उसमें भी तो वो लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप सबकी भी प्रोसेस रुकी पड़ी है। लेकिन जैसे ही 20 मार्च को कोर्ट हो जाता, कोर्ट वाला मैटर, ईडब्ल्यूएस का मैटर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाता है, उसके बाद आप सभी की भी प्रोसेस बहुत जल्दी होगी, और सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने आप सबकी भी डीबी की डेट आ जाएगी। अभी देखेंगे एक पुरानी भर्ती थी, उसकी एक नोटिस आ जाई है आयोग की तरफ से। तो जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं जो पूरी हो सकती हैं तुरंत, उसको लेकर के माननीय आयोग की तरफ से, आयोग के सचिव सर की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए सचिव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सबकी भी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, इसका भी हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।